मरियम नवाज शरीफ साहब ने नहायत ही मासूम ख्वाहिश का इजहार किया है, चाहे शहबाज शरीफ साहब को कुर्बानी का बकरा बनाकर नहल कराना पड़े, लेकिन किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। और ये तमाम फैसले हो रहे हैं लंदन में। और आज के इस व्लॉग में आपको मैं नहायत अहम खबरें देने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। अदालत के फैसले के बाद इस वक्त पूरी पीडीएम हुकूमत नहायत ही परेशानी का शिकार है और अदालत ने ना सिर्फ अपना फैसला सुनाया है बल्कि इस मौके पे ये कहना गलत नहीं होगा कि बांध कर माजरत के साथ मारा गया है, यानी मारा भी जा रहा है और दूसरी तरफ हिलने भी नहीं दिया जा रहा। इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी आप खुद फैसला कीजिएगा किस पे डाली जाए। लेकिन इस वक्त जो लंदन के अंदर प्लानिंग चल रही है वो ये प्लानिंग चल रही है कि किसी भी सूरत पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होने देने। अब जहां पर ये बात हो रही है कि इलेक्शन नहीं देने, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने उसी पर अमल करते हुए तारीख का भी ऐलान कर दिया, सारा कार्रवाई भी शुरू कर दी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, ना कि हुकूमत की ख्वाहिश पे होंगे, ना ही जो पहले डेट दी गई थी उसके मुताबिक होंगे, बल्कि दरमियान में एक डेट आएगी। अब इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई का आगाज कर चुका है। दूसरे मरले में जो स्टेप हमारे सामने आएगा कि वजारत खजाना को लिखा जाएगा कि इतने अरब रुपए आप मेहरबानी फरमाकर इलेक्शन कमीशन को दे दें। अगर वजारत खजाना इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जाएगा और ये तमाम फंड सुप्रीम कोर्ट सीज करके कंसोलिडेट कर सकती है और इसका इस्तेमाल इलेक्शन के अंदर हो सकता है। उसके बाद बारी आएगी कि भाई सिक्योरिटी किसने देनी है। अगर सिक्योरिटी नहीं देगी तो इसी तरह पहले सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाएगा और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को भी रगड़ा लगा दिया जाएगा। और उसके बाद जो एक तीसरा हमारे पास मरला आता है कि ये तमाम तर सूरत हाल जब पैदा हो जाएगी तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी आयद की जाएगी कि ये जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए, क्योंकि तौहीन अदालत का वाजे ना सिर्फ इम्कान है बल्कि इस वक्त पीडीएम हुकूमत पूरी कार्रवाई कर चुकी है कि अदालत की बात हमने कोशिश करनी है कि ना माने और तसादुम का रास्ता अपनाया जाए। लिहाजा जो जिम्मेदारी इन तमाम चीज़ों की आयद होगी वो किसके ऊपर होगी? वो होगी शहबाज शरीफ साहब जो इसके वक्त वजीर आजम हैं। और ये जो ख्वाहिश है ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से जब रानी को बचाने की बात आती है तो किंग तो आपके सामने शतरंज की बिसात पूरी बिछी हुई है। किंग कौन है वो तो आप जानते हैं, वो लंदन के अंदर बैठे हुए फैसले कर रहे हैं। अब जब रानी को बचाना है उसके लिए अब शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे घोड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाथी तो करार दे सकते हैं ना। अगर हाथी पिटवाना यहाँ पे पड़ता है तो पिटवा दिया जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो इस बात को लंदन में बैठे हुए बड़े साहब जो हैं वो बखूबी इस बात से आगाह हैं कि लंदन के अंदर जो इस वक्त प्लानिंग हो रही है वो यही है कि इलेक्शन को थोड़ा सा आगे किया जाए। वजह सिर्फ यही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो भाई पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून का ऐसे सफाया होगा जैसे कि इसका कोई वजूद ही नहीं था। और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से इलेक्शन को आगे करवा कर वो वतन वापस आए और सियासत के अंदर दोबारा कदम रखें। लेकिन जिसके लिए सबसे बड़ी रुकावट वही है जो एक अदलिया के खिलाफ एक बिल इस वक्त पार्लियामेंट ने मंजूर करके सदर साहब को तो भेज दिया है, लेकिन सदर साहब की जानिब से ये बिल भी उनको वापस भेज दिया जाएगा कि ये नहीं हो सकता, आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में अमल दखल नहीं कर सकते, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इमरजेंसी का निफाज करने की कोशिश करेंगे तो इमरजेंसी की बात भी आरिफ अलवी साहब रद्द कर देंगे। और इसके नतीजे में जो पीडीएम हुकूमत चाह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए और आकर मुस्लिम लीग नून की दोबारा से बागडोर संभालें। और इस वक्त जो अवामी राय है, जो हमने लोगों से इस सिलसिले में बात की, हर शख्स ये चाह रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो ताकि उन्हें रिलीफ मिले। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ गए जो रही सही मुस्लिम लीग नून की साख बची है वो भी खत्म हो जाएगी।
इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में हम आपके सामने इसी तरह खबरें रखते रहेंगे और जो मेरिट पे तजिया होगा वो हम पेश करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।